जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, अगर आप पैसों की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो चलिए आपको कुछ खास वास्तु नियमों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 1, शनिवार के दिन बहती नदी के जल में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। नंबर 2, किसी खुली शीशी में काला सुरमा रखें, फिर उसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। नंबर 3, भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को ही रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 4, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। नंबर 6, अपने कानों में आप सोने की बालियां या फिर कुंडल धारण करें। हर कार्य में सफलता मिलेगी आपको। नंबर 7, अपने घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। बहुत ही अच्छा फल मिलेगा आपको। नंबर 8, मैदे से बनी 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। नंबर 9, घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही सच्चे मन से देवी देवताओं की फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीने की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। नंबर 10, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स को आगमन करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएगी और धन का आना शुरू हो जाएगा। नंबर 11, लाल किताब की माने तो लाल किताब में सांप को मारना सही नहीं माना जाता है, बल्कि सांप के बिल के पास जाकर चांदी की कटोरी में दूध रखने को कहा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सांप आपका दूध पी जाता है तो यह आपके भाग्य को चमकाता है और आपके घर को धन धान्य से भर देता है। नंबर 12, धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए या पर्स में चांदी का एक सिक्का जरूर रखें। नंबर 13, घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 14, रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग यानी कि मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 15, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और खुद को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए आप अपने जेब या बैग में हमेशा एक साफ सफ़ेद रुमाल जरूर रखें। 16, बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाए। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 17, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास में पानी से भरा पित्तल का बर्तन जरूर रखें। नंबर 18, आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आप अपने बटुए या पर्स में हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा या पीला कपड़ा भी जरूर रखें। नंबर 19, मंदिर या उसके परिसर के गर्भगृह में रोजाना पोछा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 20, यदि आपको काम में लगातार असफलता मिल रही है
तो आप किसी भी ज़रूरी काम पर जाने से पहले, घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। आपको हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। 21 घर में सकारात्मकता लाने और वास्तु दोष को दूर करने के लिए चांदी का एक टुकड़ा घर के किसी भी कोने में गाड़ दें। 22 अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है तो इस समस्या से निजात पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें। इससे आपको जल्द ही हर हर शंभू की कृपा प्राप्त होगी और आपकी शादी जल्द हो जाएगी। 23 घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षी और जानवर को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षी और जानवरों को दाना डालना लाल किताब में एक शुभ कार्य माना गया है। माना जाता है कि पक्षियों और जानवरों को दाना डालने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भाग्य को चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन पक्षियों को और जानवरों को नियमित रूप से दाना डालने का प्रयास करें। गर्मी के मौसम में आप उनके लिए पानी का भी इंतजाम कर सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, किसी भूखे प्यासे को खाना खिलाना, पानी पिलाना एक पुण्य का काम है और हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि आप जितना अच्छे कार्य दूसरों के लिए करेंगे उसका फल आप ही के पास लौट के आएगा। 24 मन को शांत रखने के लिए रोजाना नहाने के बाद में नाभि और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। 25 लाल किताब के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आर्थिक समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकता है और पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे आर्थिक समृद्धि आती है आपके घर में। 26 अगर आपको शनि दोष है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हर महीने में कम से कम 2 बार किसी भी कुत्ते को, चाहे वो पालतू हो या कोई और, उसे तंदूर में सेकी हुई रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाएं। आपको भाग्य अवश्य चमकेगा। 27 लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि स्वच्छ और गंदगी मुक्त वातावरण में काम करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे किस्मत भी चमकती है। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर और अपने कार्यस्थल को हमेशा साफ सुथरा रखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और घर में धन का आगमन हो। 28 लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े पहनने से धन की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता से जुड़ा होता है। 29 लाल किताब के अनुसार सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सूर्य देव को सफलता का प्रतीक माना जाता है और यदि आप नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित करते हैं तो यह आपको वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 30 अपने आप से या दूसरों से कठोरता से बोलने से परहेज करें। झूठ और अपमानजनक भाषा से परहेज करें। घरेलू विवादों को रोकने की कोशिश करें। 31 अपने सभी रिश्तेदारों के प्रति सम्मान का भाव दिखाएं और प्रत्येक संबंध को महत्व दें। 32 सुबह और शाम को कपूर जलाकर हवा को सुगंध से भरकर अपने घर में सुखद माहौल बनाएं। 33 अपने सर को पूर्व की ओर रखकर और अपने बेडरूम में एक कटोरी में सेंधा नमक के टुकड़े रखकर आप रात को नींद लें। 34 बुधवार के दिन कन्याओं को हरे कपड़े और हरी चूड़ियाँ देकर उन्हें भोजन कराएं। साथ ही 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम उम्र की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। 35 आप सफाई कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत की सराहना के प्रतीक के रूप में कुछ सिक्के दान कर सकते हैं। 36 किसी भी मंदिर में जाकर वहीं के पुजारी को पीले कपड़े, धार्मिक पुस्तक
या पीले रंग के खाद्य पदार्थों का दान करें। 37 घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 38 रोटी बनाते समय पहले तवे को अच्छे से धो लें, उसके बाद तवे पर एक चुटकी नमक डालकर रोटी पकाना अच्छा होता है। यह शुभ माना जाता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली रखना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए इन दिशाओं को खाली नहीं रखना चाहिए। 40 घर में काला, बैंगनी और जामुनी रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और ना ही इस तरह के घर में पर्दे या दीवार का रंग होना चाहिए। यह वास्तु दोष उत्पन्न करता है और इससे घर में गरीबी आती है। 41 3 अंधे व्यक्तियों को निमंत्रण देकर उन्हें हर शनिवार को भरपेट खिचड़ी परोसें। 42 शुक्रवार के दिन सुगंध और लाल वस्त्र पहनें। 43 400 ग्राम धनिया बहती नदी के जल में प्रवाहित करना लाभकारी होता है। 44 शनिवार के दिन काले या डार्क रंग के कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है आपके घर में। 45 रोजाना एक नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें और उसका निस्तारण करें। 46 अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहाँ बहुत सी मछलियाँ हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ दिनों में उसकी परेशानियाँ दूर होने लगती है। 47 अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों को आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। 48 शनिवार के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनका ग्रहों की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 49 अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल या दूध जरूर चढ़ाएं। 50 रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।